हिसार के गांव ढाणी गारण में किराने की दुकान चलाने वाले 48 वर्षीय जिले सिंह पर बाइक सवार होकर 3 अज्ञात नकाबपोश युवकों ने फायर कर दिया, जिसके चलते जिले सिंह की मौत हो गई। आज जिले सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए हिसार लाया गया। वहीं इस मामले में पुलिस के रवैये के खिलाफ जिले सिंह के परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि जिले सिंह का एक बेटा प्रदीप जेल में है। जिले सिंह की बेटी ने बताया कि बुधवार शाम को उनके पिता जब दुकान पर बैठे थे तभी 3 अज्ञात युवक आए और उन्होंने उनके पिता पर फायर कर दिया, जिसके चलते पिता जिले सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। पुलिस का मानना है कि 14 मई को हिसार के शिवनगर की एक गली में ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर प्रदीप का विवाद हुआ था और इसी दौरान गोली लगने से एक की मौत भी हो गई थी। पुलिस का मानना है और उनकी आशंका जता रही है कि हिसार वाले मामले को लेकर ही जिले सिंह पर हमला किया गया है। परिजनों के अनुसार एसपी के पास पुलिस सुरक्षा के लिए वो गए थे, मगर अब तक उन्हें ये सुरक्षा नहीं दी गई। पुलिस सबसे ज्यादा संजय कक्कड़ की लापरवाही सबसे ज्यादा, वो एसएचओ को उसे ये नहीं पता न्याय कैसे करना है, कैसे करनी, किसने बनाया उसको एसएचओ। ये मामला था जी 14 मई का था जी, अपने शिव कॉलोनी हिसार का है जी। ठीक है। उसमें मतलब एक ट्रैक्टर और गाड़ी के बीच में मतलब झगड़ा हो गया था जी आपस में। वो तुम गाड़ी आगे मतलब ट्रैक्टर आगे कर लो, हम गाड़ी निकाल लेते हैं। उस ट्राली में मतलब 2-3 गेहूं के कट्टे रहते थे, हमें 2-3 कट्टे उतार लेते हैं, उसके बाद में तुम निकाल लियो। जैसे ही उन्होंने कहा तो जैसे मेरा साला रविंद्र था वहीं मौके पे, रविंद्र था तो वो बोला रुक जाओ। वो गाड़ी में से चारों ने ड्रिंक रखी थी। वो जैसे उतर के आए तो उन्होंने मतलब आपस में झगड़ा करने लग गए वो। और अंदर से मेरे ससुर जी जो ईश्वर सिंह है और मेरे भाई प्रदीप जो है वो बाहर आए बचाने के लिए। ईश्वर जी बोले भाई क्या लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, छोटी छोटी बातों पे मैं ट्रैक्टर आगे सरका देता हूँ। उन्होंने कुछ नहीं सुने जी। जैसे मतलब करी उन्होंने गाड़ी में से अपने गन निकाले और फायरिंग शुरू कर दी जी। फायरिंग करने से मेरे भाई के 3 गोलियाँ लगी और मेरे ससुरे के लगी 2 गोलियाँ जी। उनका 1 महीने लग मतलब वो वहाँ इलाज चला जी हॉस्पिटल में। 1 महीने का इलाज होने के बाद में उनको अंदर कर दिया जी। उनके ऊपर 302 लगा दी जी। और वहाँ उसी मौके पे एक बंदा मर गया था जी, वो उनकी गोलियों से मर गया था जी। और उसकी वजह से हमारे भी ऊपर लगा रखे जी वो 302। ठीक है जी। और उसके बाद में मेरा साला सुनील है जी, वो मतलब 30 तारीख को रोहतक गया था जी। मोहित शर्मा एडवोकेट है जी, मशहूर है एडवोकेट है वहाँ रोहतक के अंदर। गाड़ी लेके गए थे, 3 बदमाश मतलब पीछे लग रहे थे जी बाइक के। तो जैसे ही वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर गाड़ी रोकी, वो अंदर गए। जैसे मतलब वकील से मतलब मिलने के बाद शाम को वापस आए तो गाड़ी में पंचर हुआ था जी। वो जैसे पंचर स्टेपनी वगैरह बदलने लग गए तो जी वो उन्होंने मौका लगा के पहले ही सेटिंग करा के दी सारी। जैसे वो नीचे गया तो सुनील उसके मतलब एक पेट की साइड में लगी जी गोली, वो अंदर घुस गई। वो उसने देखा जी कोई गरम कोई चीज़ है वैसे लग गई कोई। फिर देखा तो जी बाहर 2 बंदे मतलब फायरिंग करने लगे थे। एक बाइक स्टार्ट कर रखा है देखने, तो दूसरी गोली इसके लगी जी गर्दन में। तो उसका भी इलाज चल रहा है जी रोहतक पीजीआई में रोहतक इलाज चल रहा है। तो अगर आप सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये वही बदमाश थे जिन्होंने शिवनगर में आपके साथ झगड़ा किया? बिल्कुल जी बिल्कुल यही है जी। ये मैं पूरा दावा करता हूँ जी, यही बदमाश है जी। ये हमारे को धमकियाँ दे रहे जी। एक बंदे को जमानत मिल गई, सोनू है जी इसका नाम, सोनू। वो कह रहा है मैं तो खून का बदला खून से लूंगा, ये नहीं पता कितने खून करूंगा तुम्हारे। ठीक है। बराबर तो 1 खून तो हो गया। जो शिवनगर में जो वारदात हुई थी उसमें जो हॉस्पिटल में एडमिट थे आपके परिवार के कौन कौन लोग हॉस्पिटल में एडमिट? हॉस्पिटल में मेरा भाई था जी प्रदीप जी। हाँ जी। और पापा ईश्वर जी पापा थे जी। और आज यहाँ पर आज हम इकट्ठे हुए थे जी। कल ये मेरे पापा के साथ में वारदात हो गई जी। कल मेरे पापा शॉप पे बैठे थे जी, मैं भी बैठा था उस टाइम, लेकिन मैं 2 मिनट पहले ही घर गया था सब्जी पूछने के लिए। आज पापा किस चीज़ की सब्जी बनानी है, पापा को पूछा घर कंफर्म करिए आओ किस चीज़ की बनानी है। जैसे ही मैं गया तो मेरे को आवाज़ आई जी वहाँ शॉप की, मतलब नज़दीक ही है बड़ी शॉप और घर में बिल्कुल नज़दीक ही है। मेरे को आपकी दुकान है? अपनी ढाणी गार्डन में जी बरवाड़ा के पास। हाँ, तो वह देखा जी कोई पटाखे की आवाज़ आई ज़बरदस्त। मेरे पापा ने बोला बुलेट बचा लो, बचा लो। फिर गाँव मतलब पड़ोसी आ जी रे पापा को मार दिया बचाओ। जैसे ही मैं आया तो जितनी देर में तो लुलुआन अवस्था में मेरे पापा मेरे को वहाँ मिले। और वो बाइक वाले 3 थे जी, तीनों मतलब वहाँ से फरार हो गए। ऐसे मतलब गन दिखा रहा जी, कोई पास भी नहीं लग सकता जी। छोटे बच्चों के ऊपर भी उन्होंने गन दिखाई है जी, मतलब जो पास। वारदात जो आपके ससुराल से शुरू होकर आपके जो है हमारे परिवार पे आग बढ़ी जी। हाँ जी। जो ये शुरुआत हुई सारे इसकी, हाँ जी, तो ये आपके ससुराल जो कि हिसार के हाँ जी शिवनगर एरिया में, वहाँ पर ये वारदात शुरू हुई। हाँ जी। आपसी रंजिश के चलते हमारे पे बहस निकाल रखे जी। तो इस अभी तक जो इस आपसी रंजिश में किस किस को ये हानि पहुँचा चुके हैं? ये हमारे मतलब 4 बंदों को हानि पहुँचा चुके जी। क्या रिलेशन? 4 मतलब 5 हैं, 3 तो हमारे अंदर है जी, रविंदर, ईश्वर और प्रदीप।
ये तो उसी दिन 14 मई को मतलब अरेस्ट हो गए थे 1 महीने के बाद। और उसके बाद में सुनील जो ग्रोथ कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर उसकी गोलियां लगी थी, जो वो अभी एडमिट है। उसके बाद में फिर मेरे पापा पर फायरिंग हुई और मेरे पापा की डेथ होगी जी। देखिए, जो मरने वाला है जिले सिंह वर्मा, उन्होंने 3 दिन पहले भी पुलिस अधीक्षक महोदय को एक लिखित में एप्लीकेशन दी थी कि मेरे को मेरे परिवार को जान का खतरा है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने इनको कोई गनमैन मुहैया नहीं करवाया, जो कि पहले भी मर्डर हो चुके हैं। उन्होंने पता है कि इतनी दहेज चली हुई है, कुछ भी हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी। अगर प्रशासन ने उस समय कार्रवाई की होती तो ये जिले सिंह अंकल जी का ये मर्डर नहीं होता। ये प्रशासन की घोर लापरवाही है। अब हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो दोषी है उनकी गिरफ्तारी हो और पीड़ित परिवारों को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए सरकार की तरफ से और एक सरकारी नौकरी और इनका आरामकाल लाइसेंस बनाया जाए। कल ढाणी गारन में कल एक जिले सिंह नाम के व्यक्ति का जो मर्डर हुआ है, उसमें 3 लोग बताए गए शामिल हैं और इसको एक पुरानी रंजिश के तहत देखा जा रहा है कि पहले यहाँ पे मर्डर हुआ था अभी कोई 5-6 महीने पहले, उसी कड़ी से इसको जोड़ा जा रहा है। और अभी जहाँ तक है थोड़ा उनका आइडिया हुआ है कि शायद वही लोग हो सकते हैं और हमारी पुलिस जो पार्टी है, हमारी जो टीमें हैं, उनकी तलाश में गई हुई हैं और बहुत जल्द उनको गिरफ्तार कर लेंगे। और जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम का इसके तुरंत बाद जैसे भी कार्रवाई होगी हम आपको बताते रहेंगे और बहुत जल्द हम उनको गिरफ्तार भी कर लेंगे। किन धाराओं के तहत सर ये केस हो गया? 302।